हेलो गाइस, मैं राहुल चौधरी और JMM कोचिंग सेंटर पे आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 के एक नए मॉडल पेपर में जो आपके आने वाले 2023 की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो मैंने बड़ी मेहनत से ये आपके लिए बाबू बनाया है और 100% बाबू गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड के प्रश्न जो हैं वो उठाए जाएंगे। ग्रुप डी के जितने भी ग्रुप डी के प्रश्न आएंगे बाबू प्रोज सप्लीमेंट्री से, वो पूरे के पूरे इन्हीं क्वेश्चन में मैच कर जाएंगे। तो चलिएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहला मैं बनाया हुआ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट जो है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड और हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। व्हाट माने क्या, वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था। व्हाट क्या, वाज था, द बुलेटिन बोर्ड सूचना पट, सूचना पट क्या था। हाउ वाज, हाउ मतलब कैसे, वाज इट माने वह, इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण था, वह कैसे महत्वपूर्ण था। बुलेटिन बोर्ड क्या था, जो सूचना पट था बाबू वो क्या था और वह कैसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये हमारा द लास्ट लेसन से लिया गया, फर्स्ट चैप्टर से। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड एमएमएल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। बाबू इस चैप्टर से 100% बाबू श्योर है कि आपका द लास्ट लेसन से एक क्वेश्चन आएगा। कह रहा व्हाट मतलब क्या, डिड एमएमएल मतलब एमएमएल ने, स्पीक मतलब बोला या कहा, एमएमएल ने क्या कहा। फर्स्ट माने सबसे पहले, इन द क्लास कक्षा में, इन माने में द क्लास कक्षा में सबसे पहले एमएमएल ने क्या कहा। और दैट डे उस दिन कक्षा में सबसे पहले एमएमएल ने क्या कहा। अबाउट द लास्ट लेसन, अबाउट के बारे में, द लास्ट लेसन अंतिम अध्याय के बारे में। उस दिन एमएमएल ने अपनी कक्षा के शुरुआत में अंतिम अध्याय के बारे में क्या कहा था, ये पूछा गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मेरा है, whom did एमएमएल blame for the ignorance in studies and why। whom किसे, did एमएमएल, एमएमएल ने blame माने दोष दिया, एमएमएल ने किसे दोष दिया। for the ignorance नज़रअंदाज के लिए, फॉर द इग्नोरेंस, फॉर माने के लिए, द इग्नोरेंस का मतलब नज़रअंदाज के लिए, इन स्टडीज़ अर्थात अध्ययन में, अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए एमएमएल ने किसे दोष दिया, एंड व्हाई और क्यों दोष दिया, ये बताना था। ठीक है, ये भी बाबू फर्स्ट चैप्टर से, ये भी सब के सब फर्स्ट चैप्टर से ही हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। व्हाट मतलब क्या, डिड एमएमएल मतलब एमएमएल ने, से माने कहा या बताया, अबाउट द लैंग्वेज भाषा के बारे में, अबाउट के बारे में, द लैंग्वेज भाषा के बारे में। एमएमएल ने भाषा के बारे में क्या बताया, एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, एंड माने और, इट्स माने इसकी, इम्पॉर्टेंस महत्व के बारे में। एमएमएल ने भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में क्या बताया। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है बाबू, वो हमारा है द लास्ट स्प्रिंग से है। चलिएगा देखते हैं कैसा प्रश्न है बाबू। ये जो प्रश्न मैं बना के आपको बाबू यूट्यूब पे अपलोड करके आपके लिए लेके आया हूँ, मैं आशा करता हूँ कि बाबू मैं इस उद्देश्य से लेके आया हूँ कि जो भी बच्चे हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, वो बाबू बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% अंक प्राप्त करें बाबू। ठीक है, मेरी ऐसी आशा है बाबू। और मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगा। अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो जिसके कारण मैं आपके लिए उतनी अच्छी वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें, जिससे मेरा चैनल ग्रोथ करे और मैं आगे जो है आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूं। और चलिएगा सपोर्ट करते रहें। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी रैग पिगर्स, हाउ मेनी कितने, रैग पिगर्स कूड़ा बीनने वाले, कितने कूड़ा बीनने वाले, यूज्ड टू लिव रहा करते थे।
कितने कूड़ा बीनने वाले लोग रहा करते थे इन सीमापुरी दिल्ली। इन सीमापुरी मतलब एक प्लेस था सीमापुरी, दिल्ली मतलब दिल्ली के पास का, ठीक है। तो दिल्ली के पास सीमापुरी जो जगह था उस जगह में कितने कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे, ये पूछा गया है। फिर आगे है हाउ डिड दे सेटल देयर। हाउ डिड कैसे, दे सेटल देयर वे वहाँ स्थापित हो गए, और कैसे वे वहाँ स्थापित हो गए, ठीक है। ये लास्ट स्प्रिंग से है बाबू। लास्ट स्प्रिंग भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे बाबू। फिर जो हमारा है छठा क्वेश्चन, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रंस। कह रहा है व्हाट मतलब क्या, वाज द मीनिंग अर्थ था, क्या अर्थ था, ऑफ गार्बेज कूड़े करकट का। कूड़े करकट का अर्थ क्या था, फॉर चिल्ड्रंस बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ क्या था। फिर उसी में आगे एक प्रश्न और भी किया है कि व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। व्हाट माने क्या, डिड दे मतलब वे, फाइंड पाते थे, इन इट उसमें, और उसमें वे क्या पाते थे, ठीक है। उसके बाद जो सेवंथ क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डज द बंगल्स सिम्बोलाइज। व्हाट मतलब क्या, ये भी बाबू लास्ट स्प्रिंग से ही प्रश्न है। व्हाट डज द बंगल्स सिम्बोलाइज। व्हाट मतलब किसका, डज द बंगल्स चूड़ियाँ, सिम्बोलाइज प्रतीक थी। प्रतीक हैं बाबू क्योंकि यहाँ डज लगा है ना। तो व्हाट डज द बंगल्स सिम्बोलाइज, व्हाट किसकी, डज द बंगल्स चूड़ियाँ, सिम्बोलाइज प्रतीक हैं, चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ बंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। और व्हाट इज़ द रोल, क्या भूमिका है, व्हाट क्या इज़ माने है द रोल भूमिका, आप बंगल मेकर्स चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है, आप फिरोजाबाद के, और फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है। बाबू जब आपको प्रश्न का अर्थ बहुत बेहतर तरीके से निकाल लेंगे, और आप जो है चैप्टर अगर आप बेहतर तरीके से पढ़े हुए हैं तो आप आंसर बाबू बहुत अच्छा लिख के आएंगे, ठीक है। और मैं आपको जो है आंसर लिखना भी बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि चूड़ियाँ जो है किसका प्रतीक हैं, और फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों की क्या भूमिका है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया। ये भी लास्ट स्प्रिंग से था, लास्ट स्प्रिंग से ही था। प्रोज का जो हमारा फ्लेमिंगो है उसका ये सेकंड चैप्टर है, लास्ट स्प्रिंग उसी का है। ये हमारा जो 8th क्वेश्चन है, ये फाई कुड द बंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो। कह रहा है फाई मतलब क्यों, कुड द बंगल मेकर्स क्यों, बंगल मेकर्स चूड़ियाँ बनाने वाले, क्यों चूड़ियाँ बनाने वाले, नॉट ऑर्गेनाइज, नॉट नहीं, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित कर सकते थे, अर्थात वही बना सकते थे, देमसेल्व्स स्वयं से जो है चूड़ियाँ बनाने वाले लोग क्यों नहीं व्यवस्थित कर सकते थे, इनटू अ कोऑपरेटिव मतलब एक कोऑपरेटिव, एक व्यवस्था स्वयं की जो मतलब अपने आप से एक व्यवस्था बनाई जाए, एक संस्था, ठीक है। तो कोऑपरेटिव एक संस्था वो स्वयं से क्यों नहीं बना सकते थे चूड़ियाँ बनाने वाले लोग। व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो। व्हाट डू दे फेस, व्हाट मतलब क्या, डू दे फेस, व्हाट मतलब किसका, डू दे मतलब उन्हें फेस सामना करना पड़ता, इफ़ दे डू सो, इफ़ अगर दे मतलब वे, डू सो ऐसा करते, अगर वे ऐसा करते, एक कोऑपरेटिव अगर वो संस्था स्वयं से बनाते तो उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, उसको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन्हें मारा पीटा जाता ना और जेल में ढकेल दिया जाता, तो वही सब है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेट दिस एंड वाई। इट इज़ हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका भाग्य है, यह है उसका कर्म है, उसका भाग्य है, हु सेड किसने कहा, दिस यह शब्द किसने कहा, एंड वाई और क्यों कहा। यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, ठीक है। ये बात किसने कही और क्यों कही थी, इसको पूछा गया है। ये भी लास्ट स्प्रिंग से ही है बाबू। 9वां क्वेश्चन है, वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। ये बाबू डीप वाटर से, ठीक है, 3rd चैप्टर से, फ्लेमिंगो के 3rd चैप्टर से ये है, सब 60 है बाबू। वेयर वाज द पूल, वेयर कहाँ, वाज द पूल तालाब कहाँ था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी और क्या अवसर, डिड इट माने यह ऑफर प्रदान करता था, ताल कहाँ था और क्या ऑफर यह प्रदान करता था। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल। व्हाट हैपेंड क्या
हो गया टू द लेग्स पैरों को आप डगलस मतलब डगलस के पैरों को क्या हो गया इनसाइड द पूल तालाब के अंदर डगलस के पैरों को क्या हो गया या डगलस के पैरों को क्या हो गया था, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो तालाब के अंदर जो है डगलस जब गए थे तो उनके डगलस के पैरों को क्या हो गया था, क्या हो गए थे आप जान ही रहे हैं, उनके संज्ञा शून्य हो गए थे, पैरालाइज जिसको कहते हैं। फिर कह रहा है हाउ डिड, चलिएगा आपको मैं सब पढ़ा चुका हूँ बाबू, ठीक है, तो कहीं से भी इसका आंसर आप जो है अगर मैं लिखाया हूँ, अगर मेरे विद्यार्थी हैं तो वो लोग अपना ये प्रश्न बाबू याद करेंगे, और अगर अन्य बच्चे अदर बच्चे अगर इसको देख रहे हैं मेरे वीडियो को और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो मैं उनसे आशा करता हूँ वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें और मैं उनको आंसर प्रदान कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा हाउ डिड, और बनाना भी आपको सिखा दूंगा आने वाले वीडियो में बाबू। आप मेरे चैनल को केवल सपोर्ट करते रहें, मेरा चैनल ग्रोथ करे, फिर देखिए मैं आपके लिए क्या से क्या चीज़ लेके आता हूँ। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, हाउ मतलब कैसे, डिड ही ट्राई उन्होंने कोशिश की, टू ओवरकम उभरने के लिए, दैट सिचुएशन उस सिचुएशन से उभरने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब पूछा है इस प्रश्न में बाबू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि तालाब के अंदर जो है डगलस के पैरों को क्या हो गया था और उस सिचुएशन से उस स्थिति से उभरने के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं और आगे के क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा द डीप वाटर से है। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, व्हाट मतलब क्या, डिड द इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक अर्थात अध्यापक, ठीक है, सिखाने वाला यहाँ पे है। व्हाट मतलब क्या, डिड द इंस्ट्रक्टर अध्यापक ने, डू मतलब किया, टू ट्रेन शिक्षित करने के लिए, डगलस को शिक्षित करने के लिए अर्थात तैरना सिखाने के लिए जो प्रशिक्षक था उसने क्या किया, तो क्या किया था आप जान ही रहे हैं, घिटनी उसके चारों तरफ जो है ताल के दोनों तरफ एक रस्सी बांधी थी और उसके शरीर में पट्टा बांधा और पट्टे से एक रस्सी और जो ऊपर ताल के इधर उधर इस पार से उस पार जो रस्सी बांधी गई थी उस पर घिरनी थी, उस घिरनी से ले जाके कमर से जो है उस बेल्ट से एक मतलब उसके कमर से एक बेल्ट बांध के ले गया और उस घिरनी पे लगा दिया, तो लेखक आगे पीछे तैरता रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां जो प्रश्न है, वाज डगलस, क्या डगलस सेटिस्फाई संतुष्ट थे, आफ्टर द ट्रेनिंग, आफ्टर के बाद, द ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बाद, क्या डगलस प्रशिक्षण के बाद संतुष्ट थे, इफ़ नो व्हाई, इफ़ नो अगर नहीं तो व्हाई माने क्यों, अगर नहीं वो संतुष्ट थे तो क्यों थे। ठीक है, ये भी हमारा डीप वाटर से ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बाबू मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाबू, और मैं बहुत मेहनत करके ये प्रश्न आपके लिए बनाया हूँ। ठीक है, और हमारी आशा है कि आप अच्छे से अच्छे अंक पाएँ, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आपके लिए बाबू लेके आया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। बाबू ये हमारा रेड ट्रैप सेलर जो हमारा 4th चैप्टर है फ्लेमिंगो का उससे है। बाबू इन प्रश्नों को लिखते हुए बाबू हमको 5 घंटा 6 घंटा लग गया था आप लोगों के लिए, छाँट के लिखना बाबू, बहुत कठिन परिश्रम करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और जो है क्या बताऊँ, अब चलिए देखते हैं। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हु माने कौन, वाज था, द रेड ट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाला कौन था, और हाउ डिड ही मेक देम, हाउ कैसे, डिड ही वह, मेक बनाता था, देम माने उन्हें, वह उन्हें कैसे बनाता था, मतलब चूहेदानी बेचने वाला कौन था और वह उसे कैसे बनाता था चूहेदानियों को, ये पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, व्हाट आइडिया क्या विचार, अबाउट बारे में, द होल वर्ल्ड पूरे संसार के बारे में, पूरे संसार के बारे में क्या विचार, डिड स्ट्राइक फंसा या आया, इन हिज माइंड उसके मस्तिष्क में, वंस माने एक बार उसके मस्तिष्क में जो है संसार के बारे में क्या विचार आया था, रेड ट्रैप सेलर जो था उसके दिमाग में कैसा विचार आया था संसार के बारे में, तो उसको पूछा गया है। तो आप लोग जानते ही हैं, जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ा होगा रेड ट्रैप सेलर को, तो वो व्यक्ति जान ही रहा होगा
कि जो उसके दिमाग में यही आया था कि वो जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था उसने सोचा कि ये संसार क्या है, चूहेदानी है, तो चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अभी मैं आपको पूरा अगर आंसर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो को मतलब ये जो हमारे प्रश्न हैं उनको मैं क्या करूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड विद द रेट्रेफ सेलर, व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, विद द रेट्रेफ सेलर विद के साथ, द रेट्रेफ सेलर चूहादानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ था, इनटू द वुड्स, इनटू में द वुड्स जंगलों में, चूहादानी बेचने वालों के साथ, चूहादानी बेचने वाले के साथ जो है जंगल में क्या हुआ था, भटक गया था, समझ ही रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज राम्स जो आयरन वर्क्स, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, कह रहा व्हाट क्या, वाज था, राम्स जो आयरन वर्क्स, राम से लौह उद्योग, जो राम से लौह कारखाना था, आयरन वर्क्स लौह उद्योग, तो वही कह रहा है व्हाट क्या, वाज था, राम्स जो आयरन वर्क्स, राम्स जो आयरन, ये कैपिटल में है बाबू तो इसको आयरन वर्क्स ही पढ़िएगा। ठीक है, तो राम्स जो आयरन वर्क्स क्या था ये पूछ रहा है, तो एक बेलनी मिल का कारखाना था ना, ढलाई घर का, तो वही लिखना है इसमें। अब फिर आगे उसी में पूछा है व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, व्हाट क्या वाज हैपनिंग हो रहा था इनसाइड इट, इसके अंदर क्या हो रहा था, तो क्या हो रहा था, ढलाई उलाई हो रहा था, कच्चे लोहे से कि उनको जो है निहाई पे रखा गया था और उसको जो है लोहार मिल के क्या कर रहे थे, पीट रहे थे, यही सब हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। ये भी बाबू लास्ट वो क्या कहते हैं, अरे अभी ये ऊपर जो है रेट्रेफ सेलर से ही है प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन, व्हाट मिस्टेक क्या गलती, हैड द आयरन मास्टर लौह व्यापारी ने डन मतलब किया, लौह व्यापारी ने क्या गलती की थी, और व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वैगाबोंड इन ब्रॉड डिलाइट, कह रहा है व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था, यहाँ पे कह रहा है लौह व्यापारी ने क्या गलती की थी, और व्हाट डिड ही वांट, और वह क्या चाहता था, आफ्टर आइडेंटिफाइंग जान लेने के बाद या पहचान लेने के बाद, द वैगाबोंड घुमक्कड़ को पहचान लेने के बाद वह क्या चाहता था, इन ब्रॉड डेलाइट, इन ब्रॉड मतलब खुले, ठीक है, डेलाइट मतलब दिन के प्रकाश में, खुले दिन के प्रकाश में पहचान करने के बाद वह क्या चाहता था, और लौह व्यापारी ने क्या गलती की थी और दिन के खुले प्रकाश में घुमक्कड़ों को पहचानने के बाद वह क्या चाहता था, वह यही चाहता था कि यहाँ से तुरंत का हो भाग जाए, न जेल में भेज दे, यही तो ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडेला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, ये भी उसी चैप्टर से। वाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाट मतलब क्या, क्रिसमस प्रेजेंट किसमस का उपहार, डिड एडेला रिसीव, डिड एडेला मतलब एडेला को, रिसीव मतलब मिला या प्राप्त हुआ, फ्रॉम द पैडलर फेरी वाले से, फेरी वाले से जो है एडेला को क्रिसमस उपहार के रूप में क्या मिला, और कह रहा है वाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वाई क्यों, डिड सी वह, गिव अ लिटिल क्राई, गिव का मतलब यहाँ उछल पड़ने से होता होगा, अ लिटिल क्राई थोड़ी चिल्लाहट अर्थात थोड़ी खुशी के साथ, लिटिल क्राई ऑफ जॉय मतलब थोड़ी सी खुशी की चीख के साथ वह क्यों उछल पड़ी थी, ठीक है, वह क्यों उछल पड़ी थी, खुशी मतलब थोड़ी सी जो होता है, थोड़ी सी खुशी के साथ जो है, खुशी की चीख के साथ वह क्यों उछल पड़ी थी। यह बाबू बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये कह रहा है कि एडेला को जो है, जो फेरी वाला था, फेरी वाले से एडेला को जो है क्रिसमस के उपहार के रूप में क्या मिला, छोटी चूहेदानी मिली थी ना। फिर कह रहा व्हाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वह जो है थोड़ी सी खुशी की चिल्लाहट के साथ उछल पड़ी, क्यों, क्योंकि उसमें जो 30 क्रोनोर चुराए गए थे उसके द्वारा उसमें रखे हुए थे, और जब उसने उसे देखा तो बहुत ही प्रसन्न हो गई, इसीलिए उछल पड़ी थी ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट क्या हैड हैपेंड हुआ था, क्या हुआ था, इन दिसंबर में, दिसंबर में क्या हुआ था, 1960 1916 की दिसंबर में क्या हुआ था इन लखनऊ में, दिसंबर 1916 को लखनऊ में क्या हुआ था, ठीक है, ये पूछा गया। ये हमारा बाबू क्या कहते हैं गांधी जी, वो इंडिगो
इंडिगो चैप्टर से है, ठीक है। अगला है व्हाट हैड हैपेंड विथ राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, विथ राजकुमार शुक्ला के साथ क्या हुआ था, एंड गांधी जी और गांधी जी, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ क्या हुआ था, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। गांधी जी और राजकुमार शुक्ला के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद के घर पर क्या हुआ था, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण थिंग बात है, इन दोज डे, उन दिनों यह एक असाधारण बात थी, गांधी जी ने टिप्पणी की, एक्सप्लेन, वर्णन करो। ये बाबू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस वर्ष नहीं आएगा बाबू तो 100% अगले वर्ष में ये प्रश्न पूछा जाएगा। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण बात है, इन दोज डे, उन दिनों यह एक असाधारण बात थी, एक्सप्लेन, वर्णन करो इस बात का। ये बात क्यों कहा था, इसके लिए कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जैसे अपने बस्ती ज़िले में नहीं आया तो अदर ज़िले में ज़रूर आएगा। 75 सेट में बाबू मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 15 से 20 सेट में ये प्रश्न मिलेगा। बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, व्हाट वाज क्या थी, द चीफ प्रमुख, कॉमर्शियल क्रॉप, चीफ कॉमर्शियल क्रॉप प्रमुख फसल, ठीक है, प्रमुख फसल क्या थी इन चंपारण की प्रमुख फसल क्या थी। और व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टीनेंट्स कह रहा है, एंड व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म्स, और क्या शर्त रखा गया था, ठीक है, बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स अर्थात जमींदारों के, एंड द टीनेंट्स और किसानों और जमींदारों के बीच जो है क्या शर्त रखे गए थे, क्या प्रमुख फसल थी चंपारण की, और किसानों और जो वहाँ जमींदार थे उनके बीच में क्या शर्त रखी गई थी, इसको पूछा गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है हु वाज रेवरेंड जेजेड हज और व्हाट डिड ही टेल अबाउट द सेटलमेंट। कह रहा है हु वाज रेवरेंड जेजेड हज, हु मतलब कौन, वाज से, रेवरेंड जेजेड हज कौन थे, ठीक है। और पूछा है ये जो रिवरेंड जेजेड हज ये कौन था, इसके बारे में पूछा गया है। और व्हाट डिड ही टेल, और उन्होंने क्या बताया अबाउट द सेटलमेंट के बारे में उन्होंने क्या बताया, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया। चलिएगा आगे के प्रश्न जो है मैं बना लिया हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो मैं आपके लिए जो है कल वीडियो लेके आता हूँ इसके आगे के प्रश्नों का, मेरे पास हैं और आगे के प्रश्न बाबू मैं सब लिख के आपके लिए तैयार कर चुका हूँ। और अगर बाबू ये प्रश्न आपको समझ में आए हों तो आप हमारे चैनल पे नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अन्य विद्यार्थियों को भी बताएं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बाबू, ये जितने प्रश्न मैं आपके लिए बना के लाया हूं 100% ग्रुप डी के प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से मिलेंगे, अदर कहीं से प्रश्न उठा ही नहीं सकते बाबू लोग, ठीक है। चलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।